करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और सेकंड हम करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन से। तो व्हाट इज एनाटॉमी? तो इसमें दो वर्ड है, एना मीन्स अप और टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है, तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि इट इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम मैंने बनाया है जो कि स्टमक का है। तो जब हम स्टमक के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओके, जब हम स्टमक के या किसी भी बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और वहीं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में दो वर्ड है, फिजियो, फिजियो मीन्स नेचर और लॉजी मीन्स स्टडी। तो इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, दैट इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क्स, है ना। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी मतलब उस स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। से ये स्टमक है, स्टमक के जब हम फंक्शन की स्टडी करेंगे कि उसमें HCl कैसे सीक्रेट होता है और उसमें डाइजेशन कैसे होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहले हम एनाटॉमी का स्कोप देखेंगे और उसके बाद हम फिजियोलॉजी का स्कोप देखेंगे। तो एनाटॉमी का जो स्कोप है उसी को हम, जो ब्रांचेस बनती है एनाटॉमी की, या इसी को हम बोलते हैं सब डिसिप्लिन्स। ओके, सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले आपका जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इट इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग। ह्यूमन एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद जो उसका 8 वीक तक डेवलपमेंट होता है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, है ना। ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके 8 हफ्ते तक का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू डेथ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट of an individual from fertilization to death। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल का फर्टिलाइजेशन से लेकर डेथ तक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन से लेके उसके 8 वीक तक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसी भी सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, हिस्टोलॉजी, इसमें हिस्ट मतलब होता है, हिस्ट मतलब होता है टिश्यू। ओके, तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ